ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाए, लेकिन कुछ पुरानी चीजें हैं जो आज भी अच्छी लगती हैं। रेडियो उन्हीं में से एक है। वैसे मौजूदा दौर में मोबाइल फोन ने कई उपकरणों की उपयोगिता को थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन कई घरों में आज भी रेडियो उसी रूप में जिंदा है जैसा पुराने दौर में था। छाया गीत। सभी को शहनाज अख्तरी का नमस्कार। आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें। आज लुप्त सा हो चुका ये यंत्र किसी जमाने में मनोरंजन और जानकारी का सबसे बड़ा साधन और स्टेटस सिंबल तक हुआ करता था। जब रेडियो का जमाना था तो लोग शादी के समय कोई बहुत कीमती चीज देने का अर्थ ही रेडियो को गिफ्ट के तौर पर देना समझते थे। तो चलिए आज हम आपको विश्व रेडियो दिवस के दिन उसी पुराने दौर में लेकर जा रहे हैं जब अमीन सयानी की आवाज से सजी बिनाका गीतमाला हो या सुशील दोषी की जिंदा दिल क्रिकेट कमेंट्री। आपके लिए पेश कर रहा है गीतमाला की छाव में का वॉल्यूम। Broadcast of All India Radio, brought to you of course by the team from Bengaluru, our producers Florin Roche, Shiva Prakash D, our technical team of खेती से जुड़ी जानकारियां तक किसान रेडियो से ही पाया करते थे। इसीलिए पुराने लोग आज भी कहते हैं कि रेडियो की बात ही कुछ और थी। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। साल 1981 से 1992 तक आकाशवाणी जयपुर में बतौर गायक सेवाएं देने वाले पंडित देवीलाल शर्मा बताते हैं कि उस समय हुए ऑडिशन में तानपुरे पर सा लगा करके गाना पड़ता था। कलाकारों में भी ऑडिशन देने की ललक होती थी, क्योंकि रेडियो पर गाना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जब पहली बार रेडियो पर उनका गाना आया तो मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव संधारा में पूरे मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठे होकर रेडियो पर भजन सुना और बहुत खुश हुए। और रेडियो पर उन्होंने 50 से भी अधिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। जयपुर आकाशवाणी से मैंने कई वर्षों तक भजन, गीत और गज़ल के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। उस समय आकाशवाणी का बड़ा क्रेज़ था। हर जगह रेडियो से वार्ताएं, समाचार आदि सुने जाते थे। मेरा पैतृक गांव संधारा जब शुरू में मेरे रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ तो वहाँ के सारे मोहल्ले के गांव के लोग इकट्ठे हुए और सारे लोगों ने मेरा प्रोग्राम बड़े ही प्रेम पूर्वक सुना और बहुत मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। तो मुझे सबसे सर्वप्रथम 50 रुपये का मेहनताना मिला है। 15 मिनट गाने का 50 रुपये मेहनताना मिला है। मैंने उसमें भजन प्रस्तुत किए थे, है ना। और उसके पश्चात धीरे धीरे मैं लगातार गाता रहा। उसके पश्चात मेहनताना बढ़ता रहा। कई वर्षों तक गाया हूँ और साल में कम से कम मेरे 2 या 3 प्रोग्राम आकाशवाणी जयपुर पर हुआ करते थे। मैं अमीन सयानी, एक आवाज़ ऐसी थी कि रेडियो के नाम पर अपने आप गूंजती थी और हर व्यक्ति का ध्यान जैसे ही मैं अमीन सयानी बोलता उस ज़माने से बिना का गीतमाला से मार्केट का एक तरह से मान लो कि सबका ध्यान उस गीतमाला पे जाता था। वो रेडियो का ज़माना था उस समय। लगभग सन 1985 से मैं खुद इस लाइन के अंदर हूँ। मैंने रेडियो बेचे भी और रिपेयर भी किए। रेडियो और ट्रांजिस्टर का एक ऐसा ज़माना था। वो ज़माना था जब से आज तक कुछ व्यक्ति जो पुराने लोग हैं वो आज भी रेडियो को ही पसंद करते हैं। उनको गाने सुनने का भी अगर शौक़ है तो वो रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं। और रेडियो उस ज़माने में एक ऐसा मात्र माध्यम था जिसके अंदर मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था। आज भी व्यक्ति अगर रेडियो सुनते हैं तो उनके वो पुराने गाने, वो पुराने नगमे उनको आज भी वो तराने याद आते हैं। BBC लंदन हो, न्यूज़ को लेकर के हो अथवा किसी भी रूप में देखा जाए तो रेडियो का एक ज़माना था और आज भी व्यक्ति उसके दीवाने हैं। मैं जो है रेडियो बचपन से सुनता आया हूँ और रेडियो का इतना महत्व है कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये आजीवन चलने वाली चीज़ है, हमेशा चलेगी। हाँ, रेडियो है जो पहले कमेंट्री भी सुन लेते थे, है ना। और बुधवार को है वो एक बिना का गीतमाला आता था। उसमें जो है उसका इंतज़ार रहता था कि बुधवार कब आएगा, है ना। और वो सारी चीज़ें अब मिस होती है। अब वो बात जगह जगह जो गाँव में लोग रेडियो लेके बैठे रहते थे, कमेंट्री सुनते थे। कुछ लोग जो है
न्यूज़ सुनते थे कि कहीं से कोई न्यूज़ आई है, तो बहुत अच्छा लगता था, वो मिस होता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।